ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में शुक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहां नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है और जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। राजन, जहां उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करें। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता है वे सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है वे हंस तीर्थ के प्रभाव से त्रियग योनि में जन्म नहीं लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मातृकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संत विश्व तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना करके साक्षात ब्रह्मा जी ने की थी। वे शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पोष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। वहां गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वे उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? ये प्रसंग विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडे जी बोले, राजन, त्रिपुरे में मातंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजऋषि रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मातंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्तऋषि गण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पादम आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हुए तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आवाहन किया। उनके आवाहन से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आई। तो मातंग जी ने कहा, मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तऋषि महात्मा मतंग का ये अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। तदंतर उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गई। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला
श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वे पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वे किसी कारण से यदि कभी मलेशिया देश में या जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के ही समीप जाता है। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वे शुभ विद्याधर लोक में 1,00,000 वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नक्षत्र नामक तीर्थ है, जहां सब पापों का नाश करने वाले ऋषेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहां 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हुए। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है, वे फिर जन्म ना लेकर मुक्त हो जाते हैं। तदंतर वरहा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा कहलाती है। वहां एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दानादि सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु प्रायण व्रती पुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वरहा की पूजा करता है, वे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर हो, भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं, उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। तदंतर चंद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की वेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अथवा पिंडदान देता है, उसके पाप आत्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वही द्वादश द्वितीय तीर्थ है। ये उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वहां संक्रांति काल और विश्व योग में स्नान एवं सूर्यदेव के पूजन करके मनुष्य सूर्यलोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ है, जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वे उसकी उत्तर की ओर से आकर वहां मिलती है और देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को नतमस्तक होकर सर झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि के लोक में जाते हैं। मेधा तिथि कर, सकंद, सावरणी, कौशिक, मनु, काश्यप, गालव तथा तपोनिधि मैत्रेय, ये और भी दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवंश में सत्य धर्म परायण देवानीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्रीशैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिका अर्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गो और 1 सहस्र स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गोओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने आग्नेय इष्टि प्रारंभ कर दी। देवयोग से उनके आहवन्य अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई।
उस समय पाताल से परले काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्ममात हो गया। ये सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर तत्पश्चात सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र एवं जप किया। वे बोले, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महोषधों से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का ये वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती ने कहा, राजन, विषाद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या तथा 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष में सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई हूँ। राजन, नर्मदा में स्नान और विशिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गोए वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति होगी और नर्मदा के जल एवं तिल की अंजलि देने से उन सबकी उत्तम मुक्ति हो जाएगी। सरस्वती का ये वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहां जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्रित करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। ये आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी पहुंचा दिया। तदंतर वे अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्र उच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्तोत्र प्रकट होकर नर्मदा के जल में जा मिला। वे नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां गांजाल है, वही एक सिद्ध लिंग है जो ब्राह्मण और गो उस परले अग्नि द्वारा दग्ध हुए थे। वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्यलोक में देवभाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित हो उनकी स्तुति करने लगे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्रों जन्मों में भी आपके वेग को नहीं रोक सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी, आपके ही प्रसाद से मनुष्य की इस भवसागर से मुक्ति होती है। राजा का ये स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभाग, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। हरिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए। नर्मदा बोली, राजन एवं वस्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ हो अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। मार्कंडेय जी कहते हैं,
राजन, पूर्व काल में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आप स्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, हमने अनजाने में भी बड़े भारी अपराध कर लिए हैं, आप उन्हें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए आज्ञा दे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। वे दुखी होकर बोले, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है, वे श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वे कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, वे सभी दीन दुखियों के पास चला जाए, और उन्होंने जो कुछ भी पाप किया हो, वे सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वे मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विवल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वे उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वरण करना नहीं चाहता। फिर स्वर्गलोक की तो बात ही क्या है। मुनि का ये वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बताई। नाभाग भी वे वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आप स्तंभ बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वे इन्हें दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। आप स्तंभ ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वो इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। नाभाग बोले, द्विश्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और यदि ये भी आपके योग्य ना हो तो आज्ञा होने पर और अधिक भी दिया जा सकता है। आप स्तंभ बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में ये मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं, ये स्वयं बताने की कृपा करें। आप स्तंभ बोले, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वे दो जो मेरे योग्य हो। समझ में ना आता हो तो ऋषियों के साथ विचार करो। महर्षि का ये वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन, भय ना करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। राजा बोले, महाभाग, आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन एवं विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा, महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय है।
और गोई भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई हैं, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गो ही दो। लोमश जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, भगवान उठिए उठिए मुनिश्रेष्ठ, ये आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। अब स्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौ से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय है। गौ मंगल का स्थान है, दिव्य है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं। उन गौओं से बढ़कर अन्य किसको बताएं। गौ के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में रहे और मैं गौ के मध्य में निवास करूं, जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम प्रायम एवं पवित्र होकर श्लोक का पाठ करता है, वे सब पापों से मुक्त होता है और स्वर्गलोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौ को गोग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गोग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की भी पूजा संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुरभि की पुत्री गोजाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है। वे सदा विष्णु पद में स्थित है और सर्व देवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौ को खुजलाने और सहलाने तथा दीन दुर्लभ दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौ को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौ का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा भी करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हैं। गौ के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आप स्तंभ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, स्वर्ण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप स्तंभ जी बोले, इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद, निंदित क्रम से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचरी मत्स्यों के साथ स्वर्गलोक में जाए। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य क्रम बना हो, उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। तदंतर शुद्ध चित्त वाले महर्षि आप स्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जी के जीवित निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वे कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता करें। तदंतर आपस्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमश ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्म में बुद्धि धारण की। तत्पश्चात वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वे और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य मत से उन्मत्त होकर सब धर्म का परित्याग ना करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वे सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वे स्थिर रहने वाला नहीं है। परंतु राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप अविवेक ही मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उसे सदा नरक के तुल्य देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आप स्तंभ और लोमश अपने अपने आश्रम को चले गए।
राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आस्तंभ और मत्स्य जीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। ये सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करती हैं। राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देव ऋषि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित हो 15,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्र पद नहीं चाहता। आप इच्छा अनुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का ये वचन सुनकर इंद्र बोले, महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कालहंस ने कहा, देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर लौट गए। कलहंस के पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का ये स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, महादेव, आपको नमस्कार है। नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं। उन महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूवरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाश में सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलंकार अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। पंचमुख शंभो, आपको नमस्कार है। महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्म, शर्व, सुरेशान, हरि तथा हर आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पाताल निवासी हटकेश्वर अथवा स्वर्ण रूप हैं, आपको नमस्कार है। उमानाथ, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही सद्योजात, अघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं, आपको बार बार प्रणाम है। आपके द्वारा ये संपूर्ण चराचर त्रिलोकी व्याप्त है। आप आदि, मध्य तथा अंत स्वरूप है। कली और काल स्वरूप, आपको नमस्कार है। श्रीकंठ नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत है। आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। अष्टमूर्ति, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अरिमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभिस्तमान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता, ये 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं। इंद्र, विवस्वान, दिप्यांशु, अग्नि, शौर्य तथा जनेश्वर भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी ही कला है। चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आपके स्वरूप है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि काल चक्र भी आप ही हैं। अग्नि, अंतर्यामी, शाश्वत योग, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, परमेश्वर, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष,
विश्वकर्मा अंधकार निवारक, जल के अधिष्ठाता वरुण, शीत राशि मेघ, जीवन रूप जल, शत्रु नाशक भूत यज्ञ और भूतनाथ भी आप ही हैं। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप ही मनु, बुद्धि तथा अहंकार है। सदाशिव, आपको नमस्कार है। प्रभु, मैंने स्तुति के बहाने अपनी जीवा की चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुंचाया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। शूलपाणी, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी है, उसके लिए क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, काल हंस द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामते, मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। काल हंस ने कहा, देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ एक एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो, वे आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। कल्याणकारी महादेव, जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे, वे बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, इस तीर्थ के प्रभाव से वे सभी शिवलोक को चले जाए। महादेव जी बोले, मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस वस्तु की कामना करेगा, उसी इस तीर्थ में वे सब कुछ निस्संदेह प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदंतर जितेंद्रिय मुनि कालहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, ये मैंने जिन कालहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस की इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। राजेंद्र, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदूर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक एक स्थान विख्यात है। वहां बहुत से देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते हैं। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प तथा अगुरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते और दक्षिणा मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौ को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाते। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्र ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महेशमती पुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वे जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोला, मुने, ये गौ तुम्हारे योग्य नहीं, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की ये बात सुनकर मुनि जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर ना देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं भी उनके कामधेनु को बलपूर्वक हरकर ले जाने लगा। जब वे आश्रम से बाहर निकला, तब उस कामधेनु पर करोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार ताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नृपाधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुण्य स्वर्ग को चली गई। उसी समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, ये कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। तदंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे
और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा गया देख क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वे सहसा उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए। वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजा रूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलंकार बन गए थे। महाप्रकर्मी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुधंबियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए। माता तथा न्यान्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहां पिंडदान करने से पितृ स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य बताया। इसका श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। राजन, जहां बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है वहां एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वे सोचने लगा, किस पाप आत्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देव देव महादेव के ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन और दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, बस तू अनुवांशित वरदान मांग। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और निर्मल हो गई और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके वे बोला, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु, अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाए तथा अन्य जितने अपयोनी हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करो। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सेवकों सहित वे निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, ये तुमको शिवनेत्र कुंड का महात्म्य बताया गया। सैकड़ों पापयोनी मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वहां स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्याग करता है वे सहस्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने पुरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्वि तथा यज्ञ का सामान भी था। तदंतर यहाँ यज्ञ में उत्तम लक्ष्मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञ स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पादम आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। ये सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रजा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराजेंद्र, देवऋषि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सबका यथा योग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर बैठे। तदंतर नारद जी ने पूछा,
धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां और आश्रम, तीर्थ ऐसे हैं जहां किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? ये सब यथार्थ रूप से बताइए। धर्म बोले, मुने, नर्मदा के उत्तर तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं, नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं और सब प्राणियों पर दया करना ये सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर हो, नर्मदा जी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता, ये कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्म आख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।